अरे मरने से पहले भी अगर जेल में सजा दी जाती है तो उससे भी पूछा जाता है क्या है तेरी इच्छा। यहाँ तो पहले से मना कर दे रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार क्या हमारा विनाश करने के लिए आई है? यहाँ पे किस लिए आई है? हमने सोचा था ये हमारा प्रोग्रेस करेगी। ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है? मोदी जी आके हमारे घर में हमारे ठाकुर को छीन रही है दर्शन करने के लिए। हमें एक एक चीज के लिए हमें परेशान करेगी। पूरा बिहारीपुरा है, पूरा बिहारीपुरा जा रहा है। ये सुना है हमने, कौन सा एरिया कुछ नहीं पता हमें। कोई हमारे कुछ बताया ही नहीं गया है हमें। सारी गोपनीयता रखी गई है। योगी जी आए वो भी नहीं मिले, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन आंसर हमसे कुछ नहीं पूछा। किसी से कुछ पूछे तो सही। एक वहम में जी रहे हैं, रहे नहीं रहे कहाँ जाएं। हमें कोई अनुमति नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ना हमसे कुछ पूछा गया, ना हमारे घर कोई आया गया। हम पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ 6-7 पीढ़ी से रह रहे हैं। हमसे सब लोगों ने कहा अपना मकान बेचो, हमने नहीं बेचा। हमारा आज करोड़ों का लाखों का मकान, और हम भी यहाँ 10-10 बार दर्शन करने जाते हैं। और लोगों के दर्शन के लिए तो आप कॉरिडोर, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम कहाँ दर्शन आएंगे? सबका बुढ़ापा आएगा टाइम में, हमारा नहीं है हिम्मत जो हम आ सकें दर्शन करने के लिए इतना। पर ये सारी चीजें कहाँ हैं? वो दर्शन करने कभी नहीं आते। अनुमति वाले लोग कभी दर्शन नहीं करेंगे। बड़े बड़े आश्रम है, घर है, हमारे घर आश्रम नहीं है, हमारी कुटिया है, जिसमें हम रहना चाहते हैं। आने जाने के रास्ते में वैसे भी हम परेशान हैं, और वैसे भी रास्ता इतना 5 बिहारी जी के गेट है। कहीं से भी अपनी व्यवस्था सरकार देखे। हमारे मकान लेके क्या व्यवस्था देखेंगी? जैसे इन्हें करना है करें, अपने रास्ते सही करें। सारी जगह बैरिकेड्स लगा रखें, निकलने का जाने के सारे रास्ते खोल दें, बिल्कुल भीड़ नहीं होगी। मेरा नाम छोटू ठाकुर है, मैं वृंदावन में समाज सेवी हूँ और बिहारी जी के पास ही मेरा आवास है। और यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं, सबको दर्शनार्थियों की व्यवस्था सब मंदिर के लोग कर रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर बनाना कोई हल नहीं है इसका। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जाके राहगीरों की समस्याएं हैं कि यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाए, ना कि कॉरिडोर बनाया जाए। ये कॉरिडोर तो केवल तोड़ने से कुछ हल थोड़ी होगा। पूरे वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, 5000 मंदिरों को तोड़ेंगे? यहाँ सबसे बड़ी बात है वृंदावन के अंदर व्यवस्था नहीं है। वृंदावन के अंदर यहाँ के कुछ चंद लोग ऐसे मिले हुए हैं जो कोर्ट में जाके आपका खबर गलत दे देते हैं, लेकिन वृंदावन के ब्रजवासियों के जो बिहारी जी के आसपास रहने वाले उनकी मनसा बिल्कुल भी नहीं है कॉरिडोर बने। कहा जाता है कि यहाँ जैसे महाराज है, महाराज की वजह से यहाँ सबका रोजी रोटी चलता है, और उसी को हटाने की बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत ही निर्णय है। भी सरकार को दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। जितना सहयोग सरकार दे उनको दे, उनकी कोई व्यवस्था करे। कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्यवस्था भी हो जाएगी, भक्तों को सुविधा होगी दर्शन करने की। जो आजकल बच्चे जो कैसे दर्शन नहीं कर पाते हैं, दूर दूर से जो यात्री आते हैं दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो कॉरिडोर भी बनाएं, लेकिन साथ में दुकानदारों की जो उनकी रोजी रोटी का सवाल है उसका पूरा ध्यान रखे सरकार। और मुझे उम्मीद है कि जो भारत सरकार है वो ध्यान रखेगी। यहाँ किसी का अधिकार नहीं है, यहाँ पे अधिकार केवल राधा रानी का अधिकार है। जो कुंज गली खत्म हो जाएंगी तो वृंदावन ही खत्म हो जाएगा। वृंदावन रहा कहाँ पे? अब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका सम्मान करते हैं, तो कुंज गलियों को नहीं बिगाड़े, कॉरिडोर बनाए, कुंज गलियों को नहीं बिगाड़े। अगर ये कुंज गली नहीं बनेगी तो कॉरिडोर कैसे बनेगा? ऊपर बनाइए, जैसे वो बनते हैं, पुल बनते हैं, ऐसे बनाइए, कुंज गली नहीं बिगड़ेंगी आपकी। कॉरिडोर का निर्णय बहुत ही गलत है। सारे ब्रजवासियों का विनाश है, इसमें किसी का विकास नहीं है। और यहाँ बिहारी जी के आसपास में इतना एरिया है कि थोड़ा सा चौड़ीकरण करके करा जाए तो खुद ही भर जाएंगे। चौड़ीकरण से ही रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये पूरा 5 एकड़ इनका विकास नहीं है। इनको पहले सोचना था। बाकी बिहारी आज के थोड़ी है। पता नहीं कितने संपत्ति है, कितने पुराने हैं हमारे महाराज, और कितने हमारे किसी भी जाति धर्म के सबके लगाव रखते हैं। हमारे बीच में मुस्लिम भाई भी हैं, ये मुस्लिम भाई भी यहाँ आस्था करने के लिए आए। तो यहाँ अब इनका जो भटकाने का काम है